श्री राम जटायु का परिचय, पंचवटी में कुटिया बनाकर रहना और शूर्पणखा के नाक काटने का प्रश्न। ऋषि अगस्त की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी की ओर चल पड़े। पंचवटी के रास्ते में कुछ ही दूर जाने पर श्री राम को एक अति भयंकर शरीर वाला गिद्ध दिखा। इतने विशालकाय गिद्ध को देखकर दोनों भाइयों को शंका हुई कि यह कोई राक्षस तो नहीं। इसी शंका के चलते वे सतर्क होकर उसके पास जाने लगे। उनके पास जाते ही गिद्ध ने उन्हें पहचान लिया और मधुर वाणी में कहा, हे पुत्र राम, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कोई मायावी राक्षस नहीं हूं। मेरा नाम जटायु है। मैं तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का मित्र हूं। तुम्हारे वन गमन और मित्र दशरथ की मृत्यु के समाचार से मैं बहुत दुखी हो गया था। इसलिए मित्रता निभाने के लिए मैं तुमसे मिलने इस दंडकारण्य में आ गया। पुत्र राम, मुझे अपने पिता की तरह ही समझो। इस वनवास काल में यदि तुम्हें किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहूंगा। गिद्धराज जटायु की बात सुनकर श्री राम भावुक हो गए। अपने पिता के मित्र से मिलकर वह इतना स्नेह पाकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों भाव विभोर हो गए। तीनों ने गिद्धराज जटायु को प्रणाम कर पिता के समान आदर दिया। श्री राम ने जटायु से कहा, हे तात, इतने वर्ष इस घंघोर वन में कंदराओं में रहकर समय व्यतीत करने व राक्षसों का संहार करने के बाद आपसे मिलकर और पिता तुल्य स्नेह पाकर हम तीनों धन्य हो गए। आपने पिताजी की मित्रता का मान रखा और हमारी सहायता के लिए यहाँ आए। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम पंचवटी की ओर जा रहे हैं। वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत करेंगे। हे गिद्धराज, हमारी विनती स्वीकार करें और हमारे साथ पंचवटी चलकर वहीं अपना आवास बनाएं। प्रभु श्री राम के स्नेह भरे आमंत्रण व आदर से जटायु गदगद हो गए और आशीर्वाद देते हुए उनके साथ पंचवटी की ओर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद वे सभी पंचवटी पहुंच गए। पंचवटी पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, अब तुम जल्दी से एक साफ सुथरा, छायादार व सुरक्षित स्थान खोजो और जहां हम वनवास का शेष समय व्यतीत कर सके। बड़े भाई की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण जी पंचवटी में कुटिया बनाने लायक सुरक्षित स्थान खोजने निकल गए। साथ ही गिद्धराज जटायु भी अपने रहने का स्थान तलाशने चल पड़े। कुछ देर बाद लक्ष्मण लौटकर आए और कहा, भैया, मुझे कुटिया बनाने के लिए एक अच्छा और सुरक्षित स्थान मिल गया है। आप और भाभी वहां चलकर विश्राम करें। तब तक मैं कुछ ही देर में हमारे रहने के लिए कुटिया का निर्माण कर लूंगा। ऐसा कहकर तीनों उस स्थान की ओर चल पड़े। लक्ष्मण ने कुटिया के लिए गोदावरी नदी के किनारे का स्थान का चयन किया, जिसे देखते ही श्री राम व सीता प्रसन्न हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने वहां कुटिया बनाना शुरू कर दिया। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी व पत्थर एकत्रित करके दीवारें खड़ी की। फिर पेड़ से लकड़ी काट के खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों में रख दिए जाने पर वह कुटिया बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने छायादार पेड़ों की टहनियां व पत्तियां फैला दी। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण ने भाई राम और भाभी सीता के रहने के लिए एक कुटिया का निर्माण किया। उसे तैयार करके लक्ष्मण गोदावरी नदी के तट पर गए और स्नान कर कमल के फूल तथा फल लेकर लौटे। श्री राम व माता सीता को लक्ष्मण द्वारा बनाई गई पंचवटी की कुटिया बहुत अच्छी लगी। श्री राम ने लक्ष्मण को प्रसन्न होकर गले लगा लिया। वे तीनों अब वहां तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, ध्यान, पूजा करना, अस्त्र शस्त्र का नियमित अभ्यास करना व तपस्या करना। लक्ष्मण भाई श्री राम और भाभी सीता के लिए जंगल से फल मूल इकट्ठा करते और रात में कुटिया का पहरा देते। इस तरह तपस्वी जीवन व्यतीत करते 3 वर्ष और बीत गए। अब 14 वर्ष के वनवास को समाप्त होने में
1 ही वर्ष का समय बचा था। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन वहां एक राक्षसी आ पहुंची। वह लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा थी। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपनी कुटिया में बैठे ध्यान में मग्न थे। राक्षसी ने श्री राम को जैसे ही देखा, वो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गई। उन्हें पाने की लालसा में वो कुटिया की तरफ चल पड़ी। उसने एक सुंदर कन्या का वेश बनाया और कुटिया में प्रवेश किया। शूर्पणखा ने श्री राम को देखा और उनके पास आकर बोली, हे रूपमान पुरुष, सुनो, मैं विश्व विजयी लंका के महाप्रतापी राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। संसार में मेरे समान कोई दूसरी सुंदरी नहीं है। तीनों लोकों में खोज हुई पर मेरे अनुरूप कोई वर नहीं मिला, इसलिए अब तक मैं कुमारी ही हूँ। तुम्हारे जैसा रूपवान और बलिष्ठ पुरुष देखकर मेरे मन में विचार आया है कि विवाह कर लूं। मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। तुम्हारे साथ बैठी यह स्त्री बड़ी कुरूप है, इसे छोड़ो और मेरे साथ रहकर महलों में भोग विलास करो। प्रभु श्री राम को उसकी निर्लज्जता बहुत बुरी लगी, परंतु वे हंसकर बोले, देवी, मेरा विवाह तो हो गया है और यह मेरी भार्या है। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास क्यों नहीं जाती? अभी उसके साथ कोई स्त्री भी नहीं है और वह सुकुमार और बलशाली भी है। शूर्पणखा ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कुछ देर विचार करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई और कहा, देखने में तो तुम भी बहुत ही सुंदर और बलशाली हो। तुम मेरे साथ विवाह कर लो। मेरे जैसे सुंदर और कामुक स्त्री तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इस पर लक्ष्मण ने कहा, मैं तो बड़े भाई राम का सेवक मात्र हूं। मेरी पत्नी बनकर तुम्हें उनकी दासी होकर रहना पड़ेगा। स्वामी को छोड़कर सेवक के पास आने से तुम्हारा क्या लाभ? यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम प्रभु श्री राम के पास ही जाओ। वे राजा हैं, तुम्हें राजमहलों में निवास करने का अवसर मिलेगा। लक्ष्मण की यह बात सुनकर वो थोड़ा रुकी और फिर से श्री राम के पास जा पहुंची और कहा, हे सौंदर्य पुरुष, तुम्हारे साथ इस कुरूप स्त्री की जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। तुम इसे छोड़ो और मेरे साथ चलो। इस पर श्री राम ने हंसते हुए कहा, हे देवी, जैसा कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया है, मेरे साथ मेरी भार्या सीता है। तुम्हारे लिए लक्ष्मण ही उचित रहेगा। तुम उसी के पास चली जाओ। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा को यहां से वहां बार बार भेजने के कारण वह क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में श्री राम से कहा, ना समझ मानव, लगता है तुमने मेरा परिचय ठीक से सुना नहीं, इसलिए ऐसा दुस्साहस कर रहे हो। मैं बहुत देर से तुम दोनों से अनुरोध कर रही हूं और तुम दोनों हो कि लगातार मेरा अपमान कर रहे हो। तुम मुझे इस कुरूप स्त्री के कारण ही स्वीकार नहीं कर रहे हो। इस पर श्री राम ने हंसते हुए कहा, हे देवी, जैसा कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया है, मेरे साथ मेरी भार्या सीता है। तुम्हारे लिए लक्ष्मण ही उचित रहेगा। तुम उसी के पास चली जाओ। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा को यहां से वहां बार बार भेजने के कारण वह क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में श्री राम से कहा, ना समझ मानव, लगता है तुमने मेरा परिचय ठीक से सुना नहीं, इसलिए ऐसा दुस्साहस कर रहे हो। मैं बहुत देर से तुम दोनों से अनुरोध कर रही हूं और तुम दोनों हो कि लगातार मेरा अपमान कर रहे हो। तुम मुझे इस कुरूप स्त्री के कारण ही स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं अभी इस कुरूप स्त्री को मारकर खा जाती हूं। इसके बाद तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहकर शूर्पणखा अपने राक्षसी स्वरूप पे लौट आई और माता सीता की ओर मुंह फाड़कर उन्हें मारने को दौड़ी। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत दिया। श्री राम का संकेत पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पकड़ा और अपनी दिव्य तलवार से एक ही झटके में शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक कटते ही उसके चेहरे से खून की धार बहने लगी। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, तुम दोनों भाइयों ने पहले तो मेरा मजाक बनाया और फिर मेरे साथ
ये सब किया, अब तुम दोनों भाई जीवित नहीं बचोगे। मेरे भाई रावण तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। इस प्रकार शूर्पणखा रोती चिल्लाती आश्रम से भाग गई। तो यही था श्री राम का जटायु का परिचय और शूर्पणखा के नाक कटने का प्रसंग। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली रोचक कहानियां और वास्तविक घटनाएं आपके साथ शेयर होती रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।